फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.2 तक किया था चैप्टर 6 ट्रायंगल में। अब है एक्सरसाइज हमारी 6.3। 6.3 में हमें कह रहे हैं स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब आपको ये ट्रायंगल दिए गए, इसमें या तो इसके एंगल इक्वल रहेंगे, ए बी सी के एंगल जो हैं वो पी क्यू आर के बराबर होंगे एंगल्स, जैसे ए का एंगल पी के बराबर, बी का क्यू के बराबर और सी का आर के बराबर। या फिर किसी में बताएंगे कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कैसे बताएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, हम डाल देंगे एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में कह रहे हैं एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो डाल देंगे ऐसे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के, ठीक है। ऐसे ही बता देंगे एंगल बी एंगल क्यू के, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, ठीक है। तो किस तरह से हम लिख देंगे सिमिलर, हम कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे इसलिए एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। अब पॉइंट टू में कह रहे हैं, देखिए इसमें एंगल तो हमें दिए गए नहीं है, तो हमें क्या दी गई है, साइड दी गई है। तो साइड में हमें कैसे बताना है कि ये वाला एंगल इस, ये जो ट्रायंगल है वो इसके बराबर है। तो देखिए ए बी को हम इक्वल बताएंगे क्यू आर के, और बी सी को इक्वल बताएंगे हम पी आर के, ठीक है। और ए सी को इक्वल बताएंगे हम पी क्यू के, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर इन एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब ए बी जो है वो प्रोपोर्शन किसके, क्यू आर के, ठीक है। और बी सी किसके है, बी सी इक्वल के, बी सी के इक्वल है ये पी आर, और ए सी इक्वल टू पी क्यू के, ठीक है। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं। ए बी कितना है, 2 अपॉन क्यू आर हमारा है 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आया 1/2। और बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो इसका डाल दे 2.5/5। देखिए 5 जो होता है 2.5 का डबल होता है, यानी कि इसका अगर हम पॉइंट हम उड़ा देते हैं, नीचे 0 कर देते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो कितना आया 1/2। अब ए सी को बताना है पी क्यू के इक्वल, तो ए सी कितना है 3 और पी क्यू हमारा है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि हमारी तीन जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं वो प्रोपोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर के, बिकॉज देयर corresponding side are proportion, ठीक है। अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है हमें। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है एल एम एन पी दे रखा है और डी ई एफ दे रखा है। इसमें हमें देखना है, देखिए अब देखिए ऐसे लिखेंगे एल एम इक्वल टू ई एफ के, ये कितना है 2.7/5, फर्स्ट में इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। और एम पी किसके इक्वल है, डी एफ के, ये कितना है 2/6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये कितना है 1/3। और थर्ड है हमारा एल पी, जो किसके इक्वल है, डी ई के। अब देखिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, ये है 3/6, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6। देखिए तीनों ही साइड हमारी अलग अलग आ रही हैं,
ठीक है, तीनों का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ट्राइंगल LMP are not equal to triangle DEFK. So these triangle are not equal because are not similar, गलती हो जाती है, similar because their corresponding sides are not proportion। ठीक है, इस तरह से हमें बताना है। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सब में अलग अलग पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इसमें LMN और L दिया है और PQR दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम प्रोपोर्शन में डाल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें एक तो एंगल दिया हुआ है, एंगल M एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, एंगल M इक्वल टू एंगल Q के। अब देखिए वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, तो इसमें डाल देंगे MN अपॉन PQ इक्वल टू 2.5 अपॉन 5। तो इसका भी उसी की तरह हम कर देंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो 1/2 आ गया। अब कौन सी साइड प्रोपोर्शन है हमारी, फिर ये ML अपॉन QR कितना आया, 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देखिए ये भी सिमिलर में ही आता है क्योंकि हमारा एक एंगल और दो साइड इक्वल है। ठीक है, लिख देंगे एंगल ट्राइंगल AMNL LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR के, बिकॉज हेयर one angle and two side are proportion। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एंगल ABC दिया गया है और DEF दिया गया आपको, है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा घुमा लेंगे तो ये हमारा ऊपर साइड ही आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम देख लेंगे। तो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के, तो यहाँ पे डाल देंगे। देखिए AB हमें 2.5 दिया गया है, ठीक है, और DF हमें दिया गया 5, है ना। इस तरह से BC दिया गया EF के, क्योंकि ट्रायंगल को हम घुमा लेंगे ना, तो देखिए घुमा के देख लेते हैं हम। ये 80 डिग्री हो गया, ये BC, ये A। हम इसको ट्रायंगल को घुमा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये F है, F वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, D हो जाएगा ये, और E हो जाएगा हमारा ये। ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो AB दिया गया है वो 2.5 दिया गया है, और DF जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। और ये जो BC दिया गया वो 3 है, और ये BC के सामने क्या, DE हमें 5 दिया गया है। DF 5 है ना, EF सॉरी, EF हमें दिया गया 6। DC DF के बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे AB इक्वल टू DF के प्रोपोर्शन टू, ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 5। तो इसी की तरह हम ऐसे कर देंगे, 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। फिर हम डालेंगे BC अपॉन DF। BC दिया हुआ 3 और DF हमें दिया हुआ नहीं है, DE सॉरी, या हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद है AC अपॉन FE।
इसमें भी ए सी नहीं दिया हुआ है हमें, तो ए सी को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ये तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि साइड जो प्रोपोर्शन साइड है वो दी हुई नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे नो ट्रायंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ के। सो these triangle आर नॉट सिमिलर, हम खाली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा 6 पॉइंट में दिया हुआ है हमें, देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें एंगल दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये ई तो इक्वल है क्यू के, और यहाँ पर हमें दिया गया नहीं एंगल, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल इन ट्रायंगल डी ई एफ में। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल डी हमें दिया गया है 70 डिग्री और ई हमें दिया गया 80 डिग्री और एफ हमें निकालना है। तो देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी, है ना। अब ऐसे ही हम इसमें कर देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है ना, सेम टू सेम करेंगे, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे लेकिन लिखेंगे पी क्यू और आर। तो ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो एंगल पी हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू हमें दिया हुआ 80 डिग्री एंड एंगल आर दिया हुआ 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एंगल पी प्लस ये हो जाएगा, ऐड करेंगे, एड ऑफ द 110। तो देखिए एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल पी देखिए जो इसमें हमें फाइंड करना था वो इसमें दिया गया था, जो इसमें फाइंड करना वो इसमें दिया गया, हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम इस तरह से, देख कैसे डाल देंगे हम इसी में, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल पी के वो हो जाएगा 70 डिग्री और एंगल एफ हो जाएगा एंगल आर के इक्वल टू 30 डिग्री। सो यस दीज ट्रायंगल are not similar by angle criteria। E D E F sorry DEF इक्वल टू ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,